जय श्री कृष्णा। धनतेरस और दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और सबके बधाई हो। सबका शुभ आशीर्वाद आज के दिन प्राप्त करना चाहिए और प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप सभी का शुभ आशीर्वाद हमें भी ऐसा प्राप्त हो कि ये मन सदा सर्वदा प्रभु के चरणों में लगा रहे। धनतेरस का आज बड़ा ही पावन दिन है। इसमें सभी लोग अपने अपने आवश्यकता की सामग्रियों को शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज अपने प्रभु के लिए भी कुछ न कुछ अवश्य खरीदें, क्योंकि जो हमारे परम आराध्य हैं, परम पूज्य हैं और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा से ही हमारे जीवन की समस्त खुशियाँ हमें प्राप्त होती हैं। तो इसलिए अपने घर के देवालय की अगर आप प्रतिमा कोई लेना चाहते हैं, चाहे गणेश जी, लक्ष्मी जी, कोई भी आप बदलना चाहते हैं, अधिकांशतः गणेश लक्ष्मी जी को तो लोग बदलते ही हैं, जो कि एक परंपरा है, शास्त्र सम्मत नहीं है। गणेश लक्ष्मी जी का न कभी विसर्जन होता है, न इनको बार बार बदलना चाहिए। श्री गणेश श्री लक्ष्मी जी की पूजा करना अनिवार्य है, दीपावली पर, धनतेरस पर या प्रतिदिन, लेकिन इनको बार बार हम बदलें ऐसा कोई विधान नहीं है। तो मिट्टी के गणेश लक्ष्मी जी जो आजकल एक परंपरा है कि मिट्टी के गणेश लक्ष्मी जी बदलने ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है। मिट्टी के पहली बात तो हम मिट्टी के मिल नहीं रहे हैं। मिट्टी के नाम पर पीओपी और केमिकल से बनते हैं, बाद में उन्हें गंगा आदि में डाल करके हम जल भी प्रदूषण करते हैं या इधर उधर मंदिरों में रख करके उनका अपमान करते हैं। तो ऐसी प्रतिमा लें ही क्यों। भारतीय देशी गाय के गोबर से ब्रज रज से अथवा शुद्ध मिट्टी के अगर कोई बने हों तो फिर आप उन्हें यूज करें, उसकी बड़ी भारी महिमा है और फिर 1 वर्ष के पश्चात उसको आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं मिल रहे हैं तो आप एक बार अपने पीतल के, चांदी के गणेश लक्ष्मी जी ले आएँ, रखें और उनको ही सादर सम्मान देते हुए उनकी पूजा अर्चना करें। उनका आप स्नान भी करा सकते हैं और पूजा आदि तो करना ही चाहिए। तो जितने ही प्राचीन होंगे, जितने ज़्यादा समय के होंगे, उतना ही उनमें भाव बनेगा और वह मूर्ति एक तरह से प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है हमारी भावना के अनुरूप। और हमारे बच्चों के लिए भी कहने का रहेगा कि वे हमारे बाबा के समय के हैं, हमारे पिताजी के समय के हैं। तो इसलिए भगवान जी, गणेश लक्ष्मी जी या कोई भी भगवान जी बार बार बदलने का विषय नहीं है। और भी कोई भी अगर आप विग्रह लेना चाहते हैं, राम दरबार, गौरी शंकर, कोई भी, तो ये ध्यान दें कि घर में एक जैसी 2 प्रतिमाएं न रखें, एक ही प्रतिमा रखें। दूसरा कि घर में विशेष रूप से 4 प्रतिमा होनी आवश्यक है, जो प्रत्येक गृहस्थी के लिए 5 पंच तत्वों की उपासना अनिवार्य बताई गई है। शिवम शिवाम हरि सूर्यम गणेशस्य च सद्बुधम, अर्थात गणपति जी, भगवान शिव, नारायण, शक्ति और सूर्य, इन 5 जनों की उपासना प्रत्येक गृहस्थी को करनी चाहिए। तो गणेश जी सबके घर में होने चाहिए। शक्ति के रूप में चाहे लक्ष्मी जी हों, चाहे देवी माँ हों, किसी भी रूप में हो, देवी माँ की प्रतिमा होनी चाहिए। नारायण के रूप में चाहे राम, कृष्ण, नारायण किसी भी रूप में हो, और भगवान शंकर जी हों। शिवलिंग की पिंडी न रखें तो केवल नर्मदेश्वर जी अथवा पारदीय शिवलिंग, स्फटिक इत्यादि के रख सकते हैं, पर पत्थर के शिवलिंग घर में नहीं रखने चाहिए, नॉर्मल। तो जो भी आप प्रतिमा अगर कोई लाना चाहते हैं तो धातु की प्रतिमा, सोने, चांदी, तांबा, पीतल की प्रतिमा आप घर में विराजमान रखें। फाइबर की, केमिकल की, कांच की, प्लास्टिक की, कैलेंडर इत्यादि मंदिर में पूजनीय स्थान पर न रखें, क्योंकि उनका पहले विधान नहीं था और शास्त्रों में केवल 8 प्रतिमा ही बताई गई है। भागवत जी के 11वें स्कंद में ये बात लिखी है कि 8 प्रतिमाओं की पूजा ही गृहस्थियों करनी चाहिए। शैली, दारुमयी, लोही, लेप्या च सैकती, मनोमयी, मणिमयी प्रतिमा अष्टविध स्मृता। 9 योगेश्वरों के संवाद में भगवान कह रहे हैं, 9 योगेश्वरों के संवाद में राजा निमि को बताया जा रहा है कि शैली माने पत्थर की शैल, दारू माने लकड़ी की, लोही धातु की, लोहे की, तांबे की, चांदी की, लोही, शैली, दारूमयी, लोही, लिप्या गेरू चूना आदि से लिपी हुई, लिख्या लिखी हुई ताड़पत्र इत्यादि पर, सैकती रेत की,
मनोमयी मानसिक प्रतिमा और मणिमयी रत्न आदि से निर्मित। अष्टविध स्मृता, ये 8 प्रतिमाएं ही पूजने योग्य हैं। तो आप फाइबर, कामिकल, कांच के, प्लास्टिक के, कागज़ के, ये आज आधुनिक समय में बने हैं। इन प्रतिमाओं का प्रयोग दर्शनीय रूप में भले रख लें, लेकिन पूजनीय स्थान पर इनकी पूजा न करें, अन्यथा बाद में इनको आप गंगा आदि में डाल करके जल भी प्रदूषण करते हैं और इनका अपमान भी होता है इधर उधर रख करके। तो भगवान जी एक बार धातु के ले आए, पीतल के भगवान जी स्वरूप में एक बार एक अर्चा विग्रह आप ले आए, उनकी जितनी समय तक, प्राचीन समय तक भाव से लड़ा करके पूजा अर्चना करेंगे, उसमें भाव की प्राण प्रतिष्ठा अपने आप सहज में स्वाभाविक हो जाएगी। तो प्रतिमा जो भी रखें वो ऐसी रखें। और गणेश लक्ष्मी जी को भी हम बार बार न बदल कर एक बार जो अपने चांदी या पीतल के ले आएँ, उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहें। अथवा शुद्ध भारतीय देसी गाय के गोबर और पीली मिट्टी इत्यादि से निर्मित प्रतिमा को घर में विराजमान कर सकते हैं। तो इसके साथ ही घर में पूजा के लिए जो पात्र हैं, जैसे कि हम लोग अधिकांशतः जब पूजा पाठ कराते हैं तो उसमें 3 थाली, 3 कटोरी, 3 चम्मच, 1 लोटा, ये पूजा में पात्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो कोशिश करें कि हम अपने जो बर्तन भोजन इत्यादि के लिए यूज करते हैं, उन्हीं बर्तन में पूजा पाठ के लिए यूज ना करें, प्रयोग में ना लाएं, क्योंकि भगवान भगवान हैं, हम जीव जीव ही हैं। तो कोशिश करें कि जितना पवित्रता और स्वच्छता के साथ हम भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, उसका लाभ भी मिलेगा। तो भगवान के लिए पात्र अलग ला के रख दें, संभव हो तो पीतल के बर्तन ये ले आके अलग रखें। जब भी पूजा पाठ हो उनको आप उसमें प्रयोग करें। तो अपने जिस पात्र में हम भोजन करते हैं, उन्हीं पात्र में भगवान को भोजन कराना उचित नहीं है। और पीतल के संभव ना हो तो स्टील के भी आप बर्तन ले सकते हैं, 3 थाली, 3 कटोरी, 3 चम्मच, 1 लोटा, तो वो अलग रखें, केवल पूजा में ही उसे प्रयोग में लाएँ। पूजा के समय पर उनको प्रयोग में लाएँ और अलग फिर बाद के आप अलग रख दें। तो ऐसा करके भी आप भगवान की कृपा के भाजन बन सकते हैं। और आज के दिन पात्रों की खरीदारी विशेष रूप से बताई गई है, अन्नपूर्णा जी की प्रसन्नता रहती है। चावल, दाल इत्यादि भी अवश्य खरीदें, नमक, हल्दी, और इनको अपने रसोई के स्थानों पर रखें। झाड़ू आज के दिन अवश्य खरीदें। दरिद्रता के निवारण करने के लिए, महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए झाड़ू अवश्य खरीदने चाहिए। पंचक में कभी झाड़ू नहीं खरीदने चाहिए, और आज पंचक नहीं है, धनतेरस पर कभी पंचक लगते भी नहीं हैं, तो इसलिए झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए आज। और भी जिसको जो खरीदना है, खरीदारी के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त बताया जाता है धनतेरस, धन त्रयोदशी है, कुबेर जी का दिन है, महालक्ष्मी की प्रसन्नता का दिन है, धन्वंतरी जी का दिन है, जिनसे आरोग्यता के लिए आप आज के शाम के समय पे धन्वंतरी पूजा कर सकते हैं। उत्तम मुहूर्त में धन्वंतरी जी का यंत्र अथवा धन्वंतरी जी की प्रतिमा का षोडशोपचार पूजन करें, धन्वंतरी मंत्र का जप करें, अथवा ब्राह्मण के द्वारा, सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा आप पूजा अर्चना अनुष्ठान जो भी आपको यथाशक्ति यथाभक्ति करवाएं। सभी के लिए ये दिन मंगलमय हो, धन्वंतरी जी की सब पर कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।